पौंदिता, मेरी बात सुनो। नहीं, सुनना नहीं, दिखाना है मुझे रानी साहिबा को। रानी साहिबा जी, चलिए मेरे साथ रसोई में, और आप खुद ही देख लीजिए इनका बनाया हुआ काला पत्थर जैसा केक। अभी भी रखा है रसोई में। चलिए देखिए मेरे साथ। पौंदिता रुको, मेरी बात सुनो। आज नहीं रुकेगी पौंदिता, आज आपका सच सामने ला कर ही रहूंगी मैं, छोटी पत्नी। ठीक है, अभी लाकर दिखाती हूँ मैं आपको। पौंदिता, ये क्या तमाशा है पौंदिता? घर पे आए मेहमान के सामने ऐसे बर्ताव करना सही है? ये तो अपनी छोटी पत्नी से पूछिए आप कि किसी के केक को चुराना अच्छी बात है क्या? सही कहा ठाकुर साहब ने कि रॉय चौधरी परिवार में जो तमाशा देखने को मिलेगा उससे हमारा खूब मनोरंजन होगा। अगर रानी साहिबा नाराज हो गई तो मेरी मुहिम असफल हो जाएगी। मुझे माफ कर देना पौंदिता, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर अब जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरी मुहिम के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए देश के आगे कुछ भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। अब रानी साहिबा, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, इन्होंने मुझसे शादी कर ली, इसलिए मेरा बनाया हुआ केक नहीं, खुद कोयले की तरह जल रही है मुझसे बड़ी पत्नी। झूठ बोल रही है वो, अब ध्यान मत दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, ये केक मैं अभी फिर से बना के दिखा सकती हूँ। क्या बना सकती है? बस पौंदिता, रानी साहिबा के सामने मैं मनोरमा का और अपमान नहीं होने दूंगा। तुम अभी अपने कमरे में जाओगी और एक शब्द नहीं बोलोगी। जाओ पौंदिता। पर आपने ही तो कहा था ना कि गलत के विरुद्ध। पौंदिता, अपने कमरे में जाओ प्लीज, प्लीज। मैंने कहा ना पौंदिता, कमरे में जाओ। I'm very sorry रानी साहिबा, मैं अभी आया। पति बाबू, आपको लगी तो नहीं? नहीं मोनिता, ठीक हूँ मैं। हाँ। मोनिता, तुम्हें शुक्रिया कहने आया था। पौंदिता से जब भी बात करनी पड़ती है ना, यूं झुक कर बात करनी पड़ती है। सच कहूं तो मनोरमा, पौंदिता ने सिर्फ पीठ में दर्द और नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ पौंदिता? झुकने से आपकी पीठ में दर्द होता है ना। अब बताइए, शुक्रिया किस लिए? वो तुमने केक बनाया था इसलिए। तुम्हारे हाथ का बना केक रानी वैभवी देवी और उनके दोस्तों को पसंद आया, इसलिए। आप जानते थे कि केक मैंने बनाया पति बाबू? हाँ मोनिता। तो फिर
आपने छोटी पत्नी के झूठ का साथ क्यों दिया? झूठ का साथ दिया क्योंकि उस समय झूठ सच से ज्यादा बड़ा और महान था। मेरी बात समझने की कोशिश करो बॉन्दिता। वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में मनोरमा का रहना बहुत जरूरी है उसके लिए, और वहां सिर्फ रानी साहिबा ही जा सकती हैं। अब उन्हें ये समझाने के लिए इतना जरूरी क्यों है छोटी पत्नी का वाइसरॉय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में जाना? ऐसा क्या पालेंगी वो वाइसरॉय जनरल बाबू का स्वागत करके? बताइए पति बाबू, कुछ छुपा रहे हैं क्या आप मुझसे? फिलहाल बॉन्दिता को मनोरमा के मुहिम के बारे में बता नहीं सकता, ये सही वक्त नहीं है। नहीं बॉन्दिता, अब देखो, वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में जाना बहुत सम्मान की बात है ना। मनोरमा के लिए, हम सब के लिए, काका बाबा सब चाहते हैं कि हमें ये सम्मान का अवसर मिले कि हम वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में उपस्थित हो सकें। और मनोरमा सिर्फ रॉय चौधरी की एक अच्छी बहू होकर उस इच्छा को पूरा करना चाहती है और कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि मनोरमा ने तुम्हारे बनाए केक को अपना नाम देकर गलत किया। मैं मानता हूं कि हमें किसी और की मेहनत को अपना नाम नहीं देना चाहिए। किसी चोरी से कम नहीं है ये। जो मनोरमा ने किया वो उस समय की मांग थी। तुमने जो किया क्या वो सही था? सही था बॉन्दिता, चाहे लाख मनमुटाव क्यों ना हो अपनों में, किसी बाहर से आए मेहमान के सामने घर के अपनों के झगड़े सामने लाना सही है? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी रॉय चौधरियों के रानी वैभवी देवी की नजरों में बॉन्दिता? गलत था ना बॉन्दिता? अब बॉन्दिता, मैंने जो भी किया वो सिर्फ हमारे परिवार की इज्जत, हमारे परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए किया, और मनोरमा ने भी वही किया बॉन्दिता। और जानती हो क्यों किया? वो इसीलिए किया क्योंकि बॉन्दिता, सिर्फ रानी वैभवी देवी ही हमारे परिवार का नाम स्वागत समारोह की सूची में शामिल करवा सकती हैं, और कोई नहीं कर सकता ये। तुम समझ रही हो, ये हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है। तुम चाहती हो हमारे परिवार की नाक कट जाए? क्या तुम नहीं चाहती कि रॉय चौधरियों की इज्जत बनी रहे बॉन्दिता? बॉन्दिता, चलते। रुकिए रानी साहिबा जी, मुझे लगा आप रानी साहिबा हैं। बाहर की नजर होगी आपकी, सही गलत की पहचान होगी आपको, पर नहीं, आप जान ही नहीं पाई कि ये केक मैंने नहीं, छोटी पत्नी ने बनाया था। बच्ची हम नहीं, तुम हो। हम रानी साहिबा हैं। मतलब चेहरा नहीं, मन भी पढ़ सकती हैं? आप जानती थी कि केक छोटी पत्नी ने बनाया है? हाँ बिल्कुल। जिस प्यार और सम्मान से मनोरमा ने हमारा स्वागत किया था, और जितनी मीठी ये है, हमें पता चल गया था कि ये मीठा केक कोई और नहीं बना सकता। फिर तो मुझे भी तारीफ करनी चाहिए आपकी। सच में हीरे और पत्थर की पहचान है आपको। फिर तो रॉय चौधरी परिवार को वाइसरॉय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में बुलाने का सोच भी लिया होगा ना आपने? सोचा होगा ना आपने? वो मैं भी क्या पूछ रही हूँ आपसे, आप जैसी इतनी समझदार रानी इतनी छोटी सी गलती थोड़ी ना करेंगी। आपके तो चेहरे का तेज बता रहा है कि आपने मन भी बना लिया है कि रॉय चौधरी ही स्वागत करेंगे वाइसरॉय जनरल बाबू का, है ना? बोलिए ना। हाँ। और सच बताऊं, आप जैसी रानी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है ना छोटी पत्नी? हाँ,
हाँ बिल्कुल। हमने तो पहले से ही सोच लिया था कि रॉय चौधरी परिवार को बुलाएंगे वाइसरॉय जनरल के स्वागत समारोह में, है ना? वैसे मनोरमा, तुम्हें खास करके आना है अपने पति के साथ वाइसरॉय के स्वागत के लिए। जी जरूर। अब चलें? बौंदिता, बौंदिता रुको, मेरी बात सुनो। बौंदिता रुको रुको, तुमने आज जो मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। ये आपके लिए नहीं किया मैंने। आज इतना बड़ा झूठ अपने परिवार का मान बचाने के लिए कहा है, सिर्फ अपने पति बाबू के लिए कहा है मैंने, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति बाबू के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और ठाकुर साहब जैसा बुरा इंसान खुद गलत होकर मेरे परिवार के सम्मान और मेरे पति बाबू के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, ये कभी होने नहीं दूंगी मैं। पर फिर कभी मेरे बनाए हुए केक को हाथ भी मत लगाना। कोई मेरे हिस्से का अधिकार मुझसे छीने, ये पसंद नहीं है मुझे।